इशफाक साहब, बज़ाहिर तो हमें पुलिस की तरफ से तो ये बता दिया गया था कि एक्सीडेंट है, लेकिन जैसे जैसे इस इंसिडेंट की डिटेल्स सामने आई, इस फैमिली के सरबराह रफाकत साहब सामने आए, उन्होंने कहा कि बच्चा जिस बुरे तरीके से गाड़ी ड्राइव कर रहा था, उनकी गाड़ी में फैमिली बैठी थी, उनकी बच्चियों को तंग कर रहा था, पीछा कर रहा था, उसको रोका भी, समझाने की कोशिश की, लेकिन वो 160-70 की गाड़ी पर वाकई उस गाड़ी का जो हाल हुआ, लग रहा था कि वाकई वो 150-60 पर गाड़ी चली हुई है जो उस गाड़ी का हाल हुआ। तो क्या वाकई ये कानून जो है वो कम उम्र बच्चों को इस तरह का जुर्म करने के बाद भी तहफ़्फ़ुज़ देता है या दिया जाना चाहिए? इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जो आपने रेफर किया, जो कानून के मुताबिक एक अदालती निज़ाम या निज़ाम इंसाफ चलने को ही जो है वो इंसाफ कहते हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि अगर कोई ऐसा वक़ुआ हुआ है और 14 साला बच्चे से हुआ है तो ये वक़ुआ भी काबिल मुज़म्मत 100% है। इस पे जो भी प्रोसिक्यूटेबल ऑफेंस, जैसा कि आपने रेफर किया कि पहले दुरुस्त तौर पर एक दफ़ा दायर के मुताबिक, एक्सीडेंट की दफ़ा के मुताबिक मुकदमा दर्ज किया, इसके मुताबिक ही जो है वो मुकदमा आगे बढ़ना चाहिए था। मेयरली सोशल मीडिया पे या जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उस पे ब्रॉडकास्ट होने की वजह से जो मुकदमे के मेरिट्स पर समर सॉल्ट्स आना शुरू किए हैं बाद में, कि इसकी मुकम्मल जो है वो कुएं का रंग ही तबदील कर दिया गया और इसमें एक मर्डर की यानी कि कत्ल की दफात और सब्सिक्वेंटली दहशतगर्दी की दफात, कैसे कह सकते हैं कि इसको कैसे आप कह सकते हैं कि इसको एक्सीडेंट के तौर पर देखा जाना चाहिए? आपने उस गाड़ी का हाल देखा है, उसका उस फैमिली का सरबराह जो बता रहा है कि ये बच्चे उनकी गाड़ी को चेस कर रहे थे, पीछा कर रहे थे, उनकी बच्चियों को जो है ना वो छेड़खानी कर रहे थे, तो आप उस बच्चे की या उसके दोस्त जो बैठे थे उसकी अटेंशन भी तो देखें। आप कैसे इसको एक्सीडेंट कह सकते हैं? मैं आपको बताता हूं जी, मैं आपको बताता हूं। देखें हमने मामले को, देखें कोई भी मामले को उसके दुरुस्त हकायक जो कि रिपोर्ट हो चुके हैं, जो जिस बुनियाद पर मैं ये कह रहा हूं वो मुकदमे की इब्तदाई FIR है, इब्तदाई इत्तलाई रिपोर्ट जो मुकदमा दर्ज किया गया है। अब जिसने इंफॉर्मेशन इनिशियल प्रोवाइड की थी उसकी अपनी इंफॉर्मेशन की स्ट्रेंथ की बेसिस पे, यानी कि वो जो हकायक इनिशियली रिपोर्ट किए गए थे जिसकी बुनियाद पे मुकदमा दर्ज किया गया है, वही है मेरी बुनियाद ये कहने की कि अगर कोई वक़ुआ एक्सीडेंट का हुआ है ये बिल्कुल गलत है, इसको काबिल मुज़म्मत ठहराना चाहिए और जो भी बच्चा इसका जिम्मेदार है उसको कानून के मुताबिक सजा मिलनी चाहिए। आप वक़ुए के हकायक को मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट्स तो नहीं कर सकते ना, जो रिकॉर्ड पे इनिशियली आ चुकी हैं। आप यकीन करें कि उसी की वजह से 2 पुलिस अफसरान को मुअत्तल भी किया गया है। सिनेरियो को चेंज करेंगे तो इसमें मुद्दई मुकदमा का आप ये भी तो देखें ना, ये जो इब्तिदाई, तो इसका मतलब ये है, हाँ। नहीं, एक्सक्यूज मी, प्लीज हेयर मी फॉर अ मोमेंट जी। नहीं, मैं आपको बताता हूं। नहीं सुने, देखिए हम किसी पार्टी के फरीक के वकील तो है नहीं, हमने तो जो मेरिट्स पे कार्रवाई है, ना कि हमने सेंसेशनल कोई न्यूज़ क्रिएट करनी है। ये जो अगर पुलिस के जो भी अफसरान को मुअत्तल किया है, इसका मतलब ये है कि जो पब्लिक प्रेशर और जो मीडिया प्रेशर रिपोर्ट होने की बेसिस पे है उसकी इन्फ्लुएंस में आके ये सारा कुछ किया है। इसका मतलब ये है कि मुकदमे के हकायक को मसा करके मुल्जिमान को ही फायदा दिया जाना मकसूद है या हम मुद्दइयों को दे रहे हैं? क्या ऐसा तो नहीं है कि हम मुद्दइयान जो इस केस के मुतासिरीन हैं उनका केस खराब करने पे तुल गए हैं, उनको जो कल कला को अदालत से इंसाफ मिलना है, ये मिस रिप्रेजेंटेशन और सारे क्राइम के जो फैक्ट्स हैं उसको मिस रिपोर्ट करके सारा खराब करके उनके मुकदमे को नुकसान पहुंचा रहे हैं और वक्ती तौर पर सिर्फ लाइमलाइट में लाने के लिए बड़ी बड़ी दफात जो हैं जो कि अट्रैक्ट ही नहीं होती। मुझे ये बताएं, ये पाकिस्तान की तारीख का पहला केस है जिसमें 14 साला बच्चे पे हिट एंड रन, यानी कि बच्चा लाजमी तौर पर गुनाहगार मुमकिना तौर पर हो सकता है, इसमें कोई शक नहीं है, कोई भी उसके क्राइम को डिफेंड नहीं कर रहा, लेकिन किसी भी 14 साला बच्चे पे मीडिया के प्रेशर में आके या सोशल मीडिया में इशू हाईलाइट होने की बेसिस पे दहशतगर्दी की बात मीडिया के प्रेशर की नहीं है, बात मीडिया के प्रेशर की नहीं है, दहशतगर्दी के ऑफेंसेस जुवेनाइल पे अट्रैक्ट कर रहे हैं, सोशल मीडिया के प्रेशर की भी बात नहीं है और मीडिया के प्रेशर की है। ये उस फैमिली को इंसाफ चाहिए जनाब, जिस फैमिली के घर से एक ही दिन में 6 जनाजे उठ गए हो। में दहशतगर्दी की दफात कैसे बनती हैं? दुनिया में कोई अक्लमंद आदमी
दुनिया का कोई अक्लमंद आदमी मुझे यह बता दे कि एक 14 साल बच्चे पे कार से अगर किसी शख्स से कत्ल भी हो गया है तो मुमकिन तौर पर कत्ल की दफात तो आप अट्रैक्ट कर सकते हैं, लेकिन ये दहशतगर्दी का वकूआ कैसे है? इसका मतलब ये है आपने पूरे मुल्क का जो निजाम इंसाफ है, अदालती निजाम, फौजदारी निजाम है, उसी को खत्म कर दिया। गाड़ी को हिट करने से पहले उस फैमिली की करने से पहले क्या हुआ? उस फैमिली से उसकी झड़प होती है, वो धमकियां देता है, वो उसको रोकने की कोशिश करते हैं कि तुम क्यों हमारी फैमिली को तंग कर रहे हो। ये दहशतगर्दी है। ये दहशतगर्दी है। आपको नहीं लगता कि ये दहशतगर्दी है? आपको नहीं लगता उसने ग्रज में आकर जो है उसकी फैमिली को हट किया? फैमिली के साथ झड़प होना दहशतगर्दी है। बिल्कुल ये दहशतगर्दी है। बिल्कुल किसी की बच्ची को छोड़ना किया तो बिल्कुल ही दहशतगर्दी नहीं बनती। देखें, बिल्कुल दहशतगर्दी नहीं है। देखें, बात सुने, आप कानून पढ़ लें, जहां पे पर्सनल वेंडेटा का केस हो या इस तरह का मोटिव सामने आ जाए और अलेज करने वाला भी जो है वो स्ट्रेट अवे कोई मुद्दई हो, तो सवाल ही पैदा नहीं होता। इस पे सीरियस सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स हैं कि पर्सनल एनिमिटी और पर्सनल वेंडेटा की बेसिस पे तो अगर क्लासिकल दहशतगर्दी का वकूआ भी अलेज कर दें तो वो बनता ही नहीं है। तो ये तो जो आप बात कर रही हैं कि अगर ये ऐसा हुआ है तो बिल्कुल भी दहशतगर्दी नहीं है। ये तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की जजमेंट्स हैं। मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि कोई भी इस बच्चे के क्राइम को डिफेंड नहीं कर रहा। अगर इसने जुर्म किया है तो किया है तो फिर उसको प्रोसिक्यूट करें ना, प्रोसिक्यूट करें। हिट एंड कार रन पे आप स्ट्रेट अवे उस पे एक्सीडेंट की, अगर आपने अब मजीद फ्रेश एविडेंस आई है तो मर्डर की दफा लगा दें, लेकिन दहशतगर्दी की दफा को इस मुल्क में मजाक समझ लिया गया कि आप 14 साल बच्चे को कार हिट करने पर क्या 14 साल बच्चे की वजह से घर से 6 जस्टिफाई कर दे, पूरे मुल्क में कोई शख्स जस्टिफाई कर दे, ये मेरी फिर हमें सर पकड़कर बैठ जाना चाहिए अपने इस मुल्क के कानून पर। नॉर्मल एट ऑल। देखें, आप क्यों अंडरस्टैंड नहीं कर रही? आप अंडरस्टैंड करें कि कोई उसके क्राइम को डिफेंड नहीं कर रहा, कोई उसके क्राइम को डिफेंड नहीं कर रहा और किसी को बच्चे के क्राइम को डिफेंड नहीं करना चाहिए। अगर उसने नहीं, फिर ये कानून हर 12-14 साल बच्चे को लाइसेंस देता है। लाइसेंस दे रहा है ना, कैसे देता है? 14 साल के आप करें, कल को उम्र कैद हो जाती है तो क्या ये लाइसेंस देता है कानून? अगर बच्चे को उम्र कैद हो जाती है, होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। एक घर से 6 जनाजे उठ गए हैं उसकी वजह से, तौर पर नहीं लग सकती। अगर बच्चे ने अगर एक्सीडेंट किया है तो उसको दियत पे करनी पड़ेगी, जानबूझकर किया है। अगर बच्चे ने एक्सीडेंट किया है तो उसको दियत पे करनी पड़ेगी। अगर उस पे कत्ल की दफात है तो उसका ट्रायल करें और उसको उम्र कैद दे दें। आपकी नजर में किसी छोटे 14 साल बच्चे को उम्र कैद देना, 25 साल की सजा देना जो है वो मजाक है। आप बिल्कुल उसको सजा दें, लेकिन दहशतगर्दी आप कैसे लगा सकते हैं? आप इसको सेंसिटाइज मत करें, प्लीज अंडरस्टैंड करें कि ये दहशतगर्दी की दफा तक मैं बात कर रहा हूं। उसके क्राइम को कोई जस्टिफाई नहीं कर रहा और किसी को जस्टिफाई नहीं करना चाहिए। जितनी जोर से भरपूर तरीके से बच्चे की इस बेहुदा हरकत की मुजम्मत करनी चाहिए और जिस तरीके से उसकी फेयर प्रोसिक्यूशन करके मुतासिरीन को इंसाफ मिलना चाहिए, इसी भरपूर तरीके से आपको उस बच्चे पर दहशतगर्दी की दफा लगने की मुजम्मत भी करनी चाहिए। जनाब, मुजम्मत इज नॉट इनफ। 14 साल का बच्चा, दहशतगर्दी की दफा जो है वो आप उसके पास नहीं था, उसके तो पेरेंट्स को भी पकड़ लेना चाहिए, उसके तो पेरेंट्स को भी पकड़ लेना चाहिए। 14 साल के बच्चे को गाड़ी देकर भेज रहे हैं, नहीं था तो उसको चार्ज करें। बिल्कुल करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए, लेकिन ऐसे अगर बच्चे के पास लाइसेंस नहीं है तो आपने बच्चे को गिरफ्तार कर लिया, क्या आपने बच्चे को जो है वो कोई छोड़ा हुआ है? लेकिन आप देखिए, बच्चा गिरफ्तार है, आप कैसी बातें कर रही हैं? बच्चा इस वक्त गिरफ्तार है, बात को समझें, उसकी फेयर प्रोसिक्यूशन होनी चाहिए। लेकिन मैं बार बार अपने स्टैंस को रिपीट कर रहा हूं और बड़ा फोर्सिबली और स्ट्रेंथन तरीके से कर रहा हूं। इट इज अ डेंजरस प्रेसिडेंट कि जब आप छोटे बच्चों पे, जुवेनाइल पे भी आप दहशतगर्दी की दफा लगाएंगे, इट इज अ बैड प्रेसिडेंट फॉर द सोसाइटी। आप उस पर मर्डर की दफा लगा दी है, बिल्कुल ठीक है, आप उसको चार्ज करें, फेयरली प्रोसिक्यूट करें, उसको सजा दिलाएं, उसके आप क्राइम की मुजम्मत करें, आपको करना बनता है। लेकिन मैं आपसे बार बार गुजारिश कर रहा हूं कि अगर बच्चे के क्राइम की मुजम्मत भरपूर तरीके से करें तो गलत तरीके से जो दफा लगाई गई है दहशतगर्दी की, बराए मेहरबानी इसकी मुजम्मत करें। लेकिन उस बच्चे को सजा मिलनी चाहिए। ज्यादा होश में रह के कानून को देखना है। इस मुल्क में कानून का बेहुदा मजाक नहीं उड़ाया जा सकता। ये मेरी बात रिकॉर्ड पर रहे, आपके मुल्क का कानून क्या कह रहा है? आप मेरी बात को रिकॉर्ड पर रख ले, आप मेरे लीगल ओपिनियन को, मैं मुल्क के कानून की बात कर रहा हूं। देखें, अगर आप कानून की बात करती हैं तो आप गौर से सुन लें। ये मेरे सामने जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम एक्ट 2018 है।
ये तमाम ऑफेंसेस जो हैं वो ट्राइबल हैं सिर्फ जुवेनाइल कोर्ट में। बच्चे को आपने बताया कि उसकी उम्र 14 साल है, इसकी एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन जुवेनाइल कोर्ट में है। इसमें सेक्शन 6 के तहत फौरी तौर पर कोई भी क्राइम, किसी भी आप जुर्म से उसको आप स्ट्रेट अवे अलर्ज कर दें, इसकी फौरी तौर पर बेल जो है वो सेक्शन 6 के तहत अदालत ने फौरी तौर पर इसको रिलीज करना है। अगर अदालत जो है बच्चा छोटा है तो इसकी कस्टडी किसी इसके गार्डियन को देगी, या इसके साथ साथ इसमें लिखा है कि जुवेनाइल एक स्पेशल सेंटर, जुवेनाइल रिहेबिलिटेशन सेंटर बनाया जाएगा या उसकी कस्टडी देगी। लेकिन इस बच्चे को फौरी तौर पर रिलीज करना इस मुल्क का कानून है, फौरी तौर पर रिलीज करना है। और दूसरी बात यह है कि स्ट्रेट अवे जो है अगर किसी शख्स ने बच्चे की आइडेंटिटी डिस्क्लोज की, इस मुल्क के मुरवजा रवायज जो इस वक्त कानून है, 14 साल का बच्चा गाड़ी चलाएगा, इस बच्चे की आइडेंटिटी को किसी भी जगह पे डिस्क्लोज करना एक क्राइम है। ये आप जो हमें कानून बता रहे हैं, इस कानून पर तो हंसाई जा सकता है और अफसोस किया जा सकता है। अफसोस ही किया जा सकता है, बच्चे को बिल्कुल गाड़ी चलाना अफसोस किया जा सकता है इस कानून पर। और आप कह रहे हैं हाँ बिल्कुल अफसोस हम करते हैं इस कानून पर। और हर कोई 12-14 साल का बच्चा इस कानून की आड़ में आके कुछ भी करे, गाड़ियां चलाए और लोगों के एक्सीडेंट करे, लोगों के घर से 6-6 जनाजे उठे, क्योंकि उसको यकीन है कि इस कानून की आड़ में उसको रिलीफ मिल जाएगा। वेरी बैड। इस कानून को बदलने की जरूरत है।